और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। 3 जो मृतक छात्र हैं उन तीनों की पहचान हो गई है, उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है, उनके परिजन दिल्ली पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है और इन तीनों छात्रों की मौत के बाद दिल्ली में पढ़ने वाले, अलग अलग कोचिंग में पढ़ने वाले छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और वो ये सवाल कर रहे हैं कि उनके साथी की जो मौत हुई है उसके लिए कार्रवाई क्या होगी। क्या इस बिल्डिंग के मालिक को पकड़ा जाएगा, क्या इस कोचिंग सेंटर के मालिक को पकड़ा जाएगा, और अगर कार्रवाई होती भी है तो उनके साथी की जान क्या वापस आएगी। और एक जो छात्र है, जो इसमें मृतक छात्र है, उसके परिजन पहुंचे हैं, हमारे संवाददाताओं ने उनसे बातचीत की है। क्या कुछ कहना है इस घटना के बाद, वो आपको सुनाते हैं। कोचिंग सेंटर में जो दुर्घटना हुई है उसमें 3 छात्रों की जान चलेगी। उसमें से एक श्रेया यादव भी है जो कि 25 साल की रहने वाली है। श्रेया यादव यूपी की रहने वाली थी और उनके चाचा जो हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हमारे साथ हैं। बहुत कठिन घड़ी है, मैं समझ रहा हूँ। श्रेया के बारे में थोड़ा सा बताइए, कब आपको पता लगा इस घटना के बारे में? कल मैं न्यूज़ देख रहा था और उसी न्यूज़ में मुझे जानकारी मिली कि दिल्ली में जो राव IAS स्टडी सर्कल है उसके बेसमेंट में पानी भर गया था, जिससे कई सारे बच्चे से करीब 35 बच्चे फंस गए थे। और उसमें एक बच्चे की रिपोर्टिंग आ रही थी कि तकरीबन 20-22 लोग मेरे सामने निकले थे। उसके बाद मैं निकलने वाला लास्ट था, फिर मुझे लगता है कि पीछे और सारे लोग होंगे। फिर थोड़ी देर बाद उसी न्यूज़ में चलने लगा कि एक बच्चे की कैजुअलिटी हो गई, बच्ची की, और 2 बच्चे लापता हैं। फिर थोड़ी देर बाद आए 2 बच्चियों की कैजुअलिटी हो गई है। तो चूँकि कोचिंग वही था तो मुझे थोड़ा डाउट होने लगा। फिर मैंने उसको फ़ोन मिलाया, उसका फ़ोन मिला नहीं, 3-4 बार मिलाया। तो फिर मुझे लगा कि मैं गाजियाबाद रहता हूँ, वहाँ से करीब 50 मिनट का ही रास्ता था। तो मैंने कहा कि मैं होके आता हूँ। तो मैं तुरंत ही अपना वहाँ से निकल लिया। रास्ते में 2-4 लोगों से बात किया घर। इस दौरान कोचिंग सेंटर को फ़ोन किया आपने? कोचिंग सेंटर का जो एक नंबर था मैंने उस पर फ़ोन किया तो वो फ़ोन मिला नहीं। तो फिर उसके बाद एक नंबर है DP सिंह का नंबर है, वो वहाँ उसके मैनेजमेंट वगैरह में है। तो मैं DP सिंह को फ़ोन करा, मैंने कहा कि सर ये बताइए कि ये जो घटना हुई है अभी जल भराव वाली, क्या आपकी कोचिंग की है? बोले हाँ हमारी कोचिंग की है। तो मैंने कहा सर जो कैजुअलिटी उन बच्चों का नाम बता दीजिए। तो बोले सर अभी नाम तो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो अभी नाम नहीं बता सकता मैं। तो फिर मैं समझ गया वो बताएंगे नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मैं खुद ही आ जाता हूँ। फिर मैं तो परिजन बहुत ज्यादा सदमे में हैं और अब चाहे दिल्ली का राजेंद्र नगर इलाका हो, करोल बाग हो, लक्ष्मी नगर हो, मुखर्जी नगर हो, हर जगह से छात्र इस वक्त उसी घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं जहां पर यह पूरी वारदात हुई है। 3 मासूमों की मौत हुई है और पूरी दिल्ली जवाब मांग रही है। हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर हजारों की संख्या में छात्र आक्रोशित होकर सड़कों पर बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। सीधा पुनीत का रुख करते हैं। पुनीत, आक्रोशित होना स्वाभाविक है, अपने साथी के जाने को ये लोग बहुत ज्यादा उसको लेकर आक्रोशित हैं, नाराज हैं। शासन, प्रशासन, सत्ता, सरकार क्या कुछ कह रही है, अब क्या कुछ आश्वासन दिया जा रहा है और छात्रों की मांग क्या है, जरा ये बताइए। देखिए, ये जो तीनों छात्रों की मृत्यु हुई है, ये लोग आंखों में सपने संजोए थे कि प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे और इस तरीके की लापरवाही या गलत चीजें जहां भी चल रही है उनको खत्म करेंगे। लेकिन इससे पहले ही वो खुद इस तरीके के हादसे का शिकार हुए। अब जो उनके साथी छात्र, आप देखेंगे कि रात से ही उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। ये सभी छात्र UPSC के छात्र हैं और इन लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। देर रात से ये लोग सड़क पर बैठे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, गुस्सा, विरोध प्रदर्शन है, नारेबाजी कर। उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले में जो भी गिरफ्तार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर के मालिक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इसके अलावा कोचिंग सेंटर को बंद कर देना चाहिए। सवाल ये उठता है, ये सिर्फ एक कोचिंग सेंटर नहीं है जहां पर इस तरीके की लापरवाही, इस तरीके के तमाम जो कोचिंग सेंटर्स है वहां पर इसी तरीके से नियमों की को ताक पर रख करके लापरवाही की जाती है। तो ऐसे में आप देखिए कि एक बार फिर जो दिल्ली का स्टूडेंट है, जो देश के अलग अलग कोनों से आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना अपनी आंखों में लेकर के वो इस वक्त सड़क पर बैठे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं और यहां पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बाबू कुछ बिल्कुल पुनीत, आपने सही कहा कि तमाम सपने आंखों में लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक ये छात्र आते हैं और इनके माता पिता की आंखों में भी सपने होते हैं कि हमारा बेटा जाएगा, वहां से कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई IAS बनेगा। लेकिन यहां पर व्यवस्था इस कदर दम तोड़ रही है
कि वो मौत के मुंह में समा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट यहां पर लाखों की फीस लेते हैं छात्रों से, उनके परिजनों से, उनके परिवारों से, उनके सुरक्षा के मानक तक तय नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिविल सर्विसेज में एथिक्स पढ़ाया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है छात्रों को, कि जब आप अधिकारी बनेंगे, कोई ऐसी स्थिति आएगी तो क्या करेंगे। लेकिन जो लोग पढ़ाते हैं, काश कि अगर वो एथिक्स को फॉलो किए होते, वो अगर डिजास्टर मैनेजमेंट को समझते, तो शायद अपनी बिल्डिंग में इसके इंतजाम किए होते और आज उन बच्चों की जान बच गई होती। पुनीत शर्मा का एक बार फिर से रुख कर रहे हैं। पुनीत, छात्रों से आपने बात किया, क्या कुछ कहना है छात्रों का, जरा ये बताइए। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में जिस तरीके से पानी भरने से बेसमेंट में 3 छात्रों की मौत हो गई है, तो ऐसे में जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र उनमें काफी ज्यादा गुस्सा है। कोचिंग सेंटर के बाहर ये देखिए कि आप तमाम जो छात्र हैं वो लोग यहाँ पर नाराज हैं, गुस्से में हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। 3 छात्रों की मौत हुई है बेसमेंट में पानी भरने से, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गुस्सा है, क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि 3 छात्रों की मौत नहीं हुई है। यहाँ से एक बहुत बड़ा नंबर, यहाँ से करीब 20 के छात्र का एस्टिमेट है, क्योंकि वो 120 कैपेसिटी का लाइब्रेरी है। वहाँ कम से कम 40 लोग फंसे हुए थे। रेस्क्यू का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, कितने लोग रेस्क्यू है, सिर्फ एक वेग नंबर 3 नंबर दिया जा रहा है। ये रात से ये रिपीट हो रहा है। और ऐसा क्यों होता है कि लक्ष्मी नगर, करोल बाग, मुखर्जी नगर, ऐसी जगहों पे ये घटनाएं होती हैं? क्यों? चाहे साउथ दिल्ली के जैसे पॉश इलाके हो गए या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इलाके हो गए, यहाँ ये सब चीजें घटनाएं क्यों नहीं होती? सही तौर पर यहाँ पर तमाम सवाल अब जो स्टूडेंट्स हैं वो खड़े करें उनसे। मैम, ये बताइए कि आप भी तैयारी करती हैं, जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है बच्चों को लेकर के, क्या कहना है? ये बहुत ही दुखद घटना है और ये सरकार की एक बहुत बड़ी इररिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण हुआ है और एमसीडी ने इसे बहुत बड़ा डिजास्टर घोषित किया है। ये सबसे बड़ी गलती, हम चाहते हैं कि एमसीडी आए और वो सबसे माफी मांगे कि उन्होंने ऐसा गलत स्टेटमेंट क्यों दिया है। एक तौर पे आप बताइए क्या कहना है? सर, वी हैव नो वर्ड्स, वी आर गोइंग टू गिव इट। जाहिर तौर पर तो लोगों को काफी ज्यादा नाराजगी, आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर गुस्से में बैठे हुए हैं और इन सभी का ये कहना है कि जो छात्रों की मौत हुई है उसके लिए पुलिस प्रशासन, एमसीडी और सरकार, ये सभी पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा की भारतवर्ष, दिल्ली।